जो अपनी सीट नहीं बचा पाया वो किस मुंह से लोगों को वो करेगा? राहुल गांधी को घोड़े और गधे का फर्क नहीं मालूम। लंगड़ा घोड़ा, रेस का घोड़ा, शादी का घोड़ा तो दूर की बात। राहुल गांधी ने तो जो लंगड़ा घोड़ा भी नहीं चुना है, उन्होंने तो खूंटे पे बंधा घोड़ा चुन लिया। लंगड़ा घोड़ा फिर भी 3 टांग से चलता है। गणेश परिक्रमा करने वाले नेताओं को अगर आप चुनोगे तो पहले आप खड़े तो हो जाओ, आप इस लायक तो हो। सब जानते हैं, क्या राहुल गांधी को पता नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में कैसे काम कर रहे हैं? कि विपक्ष भले ही आप कम हो, लेकिन ये तो दिखे, क्योंकि सदन के भीतर आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, आप मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं। मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूं कि जो उन्होंने स्टाफ रखा हुआ है, जो उनके आसपास जो घेरा है, वो किसी भी आदमी को, किसी भी नेता को उसमें घुसने नहीं दे रहा है। भाई क्या कांग्रेसी इतने कमजोर हो गए कि जरा सी बीजेपी के सरकार की आंख देखी? अगर वो जिस कांग्रेस ने अंग्रेजों से लड़के देश को आजादी दिलाई, आज उस कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इतने कमजोर हो गए हैं कि मोदी की लाठी से डरते हैं। बहुत सारे बाबा ने तोते पाल रखे थे, उन्होंने सिखा रखा था कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम दाना नहीं खाएंगे, जाल में नहीं फंसेंगे। एक दिन बहेलिया आया, उसने दाना डाला, जाल बिछाया, सारे तोते फंस गए। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, राहुल गांधी इस समय कई तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। वे नरेंद्र मोदी, उनके पूरे दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दो हाथ तो कर ही रहे हैं इन लोगों से। साथ में अपनी पार्टी को पुनः वो स्थान दिलाने की कोशिश में भी हैं जो कभी उनके पास हुआ करता था। और मेरी जो ये बात है, ये खासकर उन राज्यों को लेकर है जो कभी कांग्रेस के गढ़ होते थे और कांग्रेस वहां एक एक स्तंभ के तौर पर जानी मानी जाती थी। और मैं बात जो करने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश की करने जा रहा हूं। मध्य प्रदेश के साथ हम बात पूरे देश की भी करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी लगातार देश को नाप रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। अभी फिलहाल में बिहार राज्य विधानसभा का जो चुनाव है, निकट है, उसके लिए किला ला रहे हैं। उन्होंने असम में भी ताल ठोकी है। और इन सब के बीच जो मैंने कहा कि संगठन को चाक चौबंद बनाने की कोशिशें उनके द्वारा जारी हैं। गुजरात में जब गए थे तो बड़ी चर्चाएं हुई थी। उन्होंने वहां कहा था कि घोड़े 2 तरह के हैं और वो कहीं कांग्रेस को लेकर उनका एक कहना था। उसके जब मध्य प्रदेश आए थे जून महीने में, बीते माह 2025 की मैं बात कर रहा हूं, तो उन्होंने उस जो 2 तरह के घोड़े को और आगे बढ़ाया था और कहा था कि एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है। तो बड़ा चर्चाओं में रहा था, चाहे वो गुजरात में जो कहा था वो, और फिर मध्य प्रदेश में जो कहा था वो। और अब से कुछ देर पहले, जब ये कार्यक्रम में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, 21 जुलाई का आज दिन है, और 21 जुलाई को राहुल गांधी फिर एक बार मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन, मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के विधायक गण हैं, उनसे वाबस्ता हुए हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं वही कुछ बातें कही हैं जो वे बीते लंबे वक्त से कहते चले आ रहे हैं। और आज दरअसल हुआ यह है कि मध्य प्रदेश में यहां जो धार ऐतिहासिक नगरी है, राजा भोज की नगरी, और उसी में है मांडू, वो भी एक इतिहास के मान से बड़ा प्रमुख देश के जो नक्शे पर जगह है। तो वहां को लेकर उन्होंने जो वहां एक कांग्रेस ने, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस है, उसने शुरुआत की नव संकल्प शिविर की। 2 दिवसीय शिविर है और आज जो इसका शुभारंभ हो रहा था, हुआ है, तो उसमें राहुल गांधी वर्चुअली जुड़े थे। और वर्चुअली जुड़ने के उन्होंने कई बातें कहीं यहां ताकीद के तौर पर, मशविरे के तौर पर, और जो अपेक्षाएं उनकी हैं उस तरह से की। और उन्होंने कहा है कि दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यक, इनके साथ साथ जो सामान्य गरीब हैं, जो देश के 95% आबादी है, उसे टारगेट करना है और कांग्रेस की आवाज उन्हें बनाना है। एक तो ये बड़ी प्रमुख बात है। और फिर वो जो बराबर कह रहे हैं वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की बात, महाराष्ट्र में उन्होंने मसले को बहुत प्रमुखता से उठाया था जब विधानसभा का चुनाव बुरी तरह हार हुई थी। उसके पहले हरियाणा हारे थे और भी उसके पहले हारते रहे थे, अलग अलग दिल्ली हारे, दिल्ली में तो थी नहीं कांग्रेस, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जब 5 राज्यों के 2023 में चुनाव हुए थे, तो एक उम्मीद थी राहुल गांधी को कि यहां सफलता मिलेगी। खासकर मध्य प्रदेश से बड़ा आशान्वित थे, राजस्थान से थे और छत्तीसगढ़ से थे। एक राज्य तो जीत ही लिया था, तेलंगाना। तो वो उम्मीदें नहीं वाबस्ता या उम्मीद परवान नहीं चढ़ पाई थी। तो अब राहुल गांधी ने जैसे महाराष्ट्र में कहा है
कि महाराष्ट्र में चोरी हुई, बड़ी चोरी हुई, सत्ता की चोरी हुई, वोटों की चोरी हुई। फिर अब यहां मध्य प्रदेश में, जो अब वर्चुअली कुछ देर पहले वो जुड़े थे, तो उन्होंने वही बात दोहराई है कि मध्य प्रदेश में भी साल 2023 का चुनाव चोरी हुआ था, और उसके पहले भी जो चुनाव हुए या और चुनाव लोकसभा की तरफ भी कहीं उन्होंने इशारा किया कि वो भी चोरी हुए हैं। तो एक ये बड़ी दिलचस्प सी बात है कि राहुल गांधी बराबर बात कर रहे हैं, संगठन को कसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संगठन क्या केवल ये बातों से कस पाएगा? राहुल गांधी किला लड़ा रहे हैं, इसमें कोई शक और शुबह नहीं है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। जब तक टीम वर्क नहीं होगा तब तक शायद बात बनने वाली नहीं है। और राहुल गांधी कह जरूर रहे हैं, वो कभी इशारों में कहते हैं कि उनके अपने दल में फूल छाप कांग्रेसी हैं, और सच्चाई है, बहुत सारे उदाहरण हैं। कह जरूर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन वो जो एक शुद्धिकरण होना चाहिए पार्टी का, वो कब होगा, इसकी उम्मीद उन पर टिकी हुई है। और जो वास्तव में कांग्रेस के लिए निरंतर किला लड़ाते हैं, बहुत विपरीत, बहुत प्रतिकूल हालातों में, वो यही इंतजार में है कि राहुल गांधी शुरुआत कुछ करें, केवल बात ना करें। और ये जो, चाहे वो फूल छाप कांग्रेसी हो या फिर और जो जहां कसावटें होनी, उन सब पर निगाह नजर है। तो ये जो अभी कहा है राहुल गांधी ने कुछ देर पहले मांडू में, इसी सब को समझने, बातचीत करने के लिए चलेंगे एक बहुत खास मेहमान के पास। जोड़ूंगा पहले मैं, जुड़ गए हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित साहब। अरुण जी, बहुत स्वागत। मैंने इस समय देर बल्कि इस समय जो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 10:30 बजने जा रहा है रात का, 21 जुलाई का ये रात है। तो मैंने जैसे कहा, और मैं दर्शकों को परिचय क्या दूं, बार बार आप निरंतर हमारे प्लेटफॉर्म पे होते हैं, 4.5 दशक के लगभग का आपका अनुभव, दीर्घ अनुभव वाले आप, और नवभारत टाइम्स सहित कई जो पत्र समूह, इन दिनों आप जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर और एक बहुत खरी खरी बेबाक बातें करते हैं। तो मैं यहीं से शुरू करूंगा। राहुल गांधी ने जो आज कहा है, पुनः जो एक बात दोहराई है कि यहाँ जो 95% आबादी है, और उसमें उन्होंने दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, वो मध्य प्रदेश में तमाम प्रयोग हो रहे हैं, लगातार प्रयोग हो रहे हैं। और हम बात करें 2014 के बाद की, 13 भी ले लेंगे हम उसमें, लेकिन 2014 मोदी युग से 2025 मोदी युग तक मध्य प्रदेश में बहुत प्रयोग, सफलताएं नहीं मिल पा रही। और अब ये सब कहना, और यहाँ एक कॉम्बिनेशन है मध्य प्रदेश में कि जो भारतीय, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो ओबीसी वर्ग से हैं, जो राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं वो ट्राइबल हैं, और उधर जो उपनेता हैं विधानसभा में, कांग्रेस विधायक दल में उपनेता, वो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। कॉस्ट कॉम्बिनेशन, सब चीजें, लेकिन बात नहीं बन रही है। जो कहा है राहुल गांधी ने आज, फिर जो मैंने कुछ बातों का जिक्र किया, पहला नोट आपका उस पर, और मैं चाहूंगा कि छोटी छोटी हम टिप्पणी करेंगे तो बहुत सारे सवाल हम 30 मिनट के आसपास खत्म हो जाए, ये मेरी आपसे इल्तिजा होगी। अरुण दीक्षित साहब। संजीव जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि राहुल गांधी जो भी बात कर रहे हैं, उन्हें बहुत सारी चीजों का, दरअसल क्या है कि उनका मुकाबला किससे, उन्हें इस बात का पूरी तरह अभी तक एहसास नहीं है। वो एक कैडर बेस्ड पार्टी बीजेपी और कैडर का संचालन करने वाले संघ के मुकाबले खड़े हैं, और उनके पास क्या है, उनके पास उन्हें यह पता नहीं है कि उनके साथ जो लोग बैठे हैं, क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता फूलछाप कांग्रेसी हुआ जा रहा है। सब भी देख रहे हैं, केरल के सांसद शशि थरूर पर सबके सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेसियों ने सवाल उठा दिए हैं। तो ये राहुल की सबसे बड़ी समस्या है कि उन्हें अभी तक ये पता नहीं है कि उनकी पार्टी में उनका अपना कौन है, या दूसरे शब्दों में कहें तो वो अभी तक अपनी टीम तैयार नहीं कर पाए हैं। कुछ भी कर रहे हैं, तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें यही नहीं मालूम है कि हो क्या रहा है उनकी पार्टी में, क्योंकि वो दिल्ली में बैठ के सोचते हैं, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है। अब आप कहें कि उन्होंने वोटों की चोरी की बात की, मैं बहुत साफ कहता हूं कि चुनाव में गड़बड़ हुई, ईवीएम के जरिए गड़बड़ हुई, हम लोग बार बार कह रहे थे, पहले भी उठाया, लेकिन जो बात असली है, वोटों की चोरी से पहले राहुल की पार्टी लुट गई। आप देखिए क्या बचा। मैं 1 मिनट में ये बात खत्म करूंगा कि कहां से शुरू हुआ। सबसे पहले कौन गया, 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, उसके बाद जो लाइन लगी है वो एक गया, सरकार गिरी, उसके बाद फिर लोग जाते रहे, और तो और 2023 में जीते हुए लोग भी गए, और उसके बाद भी लोग गए। अब आप देखिए, बड़े नेता
वो लोग भी गए हैं पार्टी छोड़ के जो गांधी परिवार के बहुत करीबी थे। भाई सुरेश पचौरी केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, राजीव गांधी की छाया माने जाते थे, उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी? ऐसे ही रामनिवास रावत जो इतना बड़ा ओबीसी लीडर था, क्यों क्यों छोड़ के गया वो आदमी? दरअसल समस्या ये है कि राहुल गांधी और भी नाम ले सकते हैं कि वो जो छिंदवाड़ा में कमलनाथ के यहाँ शाह चले गए, ऐसे वो लाइंस हैं। विधायकों की एक लंबी लाइन है कि कमलनाथ के घर में लोग चले गए। ऐसे ही चारों तरफ जो है वो बीना की विधायक जो है आज तक, और अभी तक इतने दिनों में कांग्रेस कुछ कर भी नहीं पाई। बीना विधायक जो निर्मला सप्रे हैं वो किस पार्टी में है ये भी आज तक कुछ पता नहीं है। समस्या ये है कि राहुल गांधी का अपनी पार्टी में कंट्रोल प्रॉपर नहीं है, और अगर कंट्रोल है तो कोऑर्डिनेशन नहीं है। वो जो बातें कहते हैं वो बड़ी थ्योरेटिकल बातें हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? मेरा बड़ा बेसिक सवाल है कि आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके मित्र थे, आपने क्या किया? क्या कोई संपर्क हुआ? क्या कोई बात हुई? ऐसी क्या वजह हुई जो वो यूथ जो सब राहुल के आसपास थे, आरपीएन सिंह, जितेंद्र प्रसाद, तमाम, एक सचिन पायलट रुके या हेमंता विश्वा शर्मा, तमाम लोग छोड़ के पार्टी गए। कैसे गए? क्यों गए? आपकी पार्टी लगातार टूट रही, कमजोर हो रही है, और आप लगे हैं, आपने भारत यात्रा की, पद यात्रा की, आपका एक्सपोजर बढ़ा, लेकिन पार्टी के भीतर क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी के भीतर कोई कसावट आई क्या? और मध्य प्रदेश तो, भाई मध्य प्रदेश में तो पूरी तरह से कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने थे। 23 के इलेक्शन में भी, विधानसभा के इलेक्शन में कैसे टिकट बटे, क्या क्या हुआ, ये आप और हम जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ? लोकसभा आते आते, भाई लोकसभा में तो आपकी स्थिति ऐसी हो गई कि आप कुछ भी नहीं बचा पाए। अक्षय कांति बम टिकट देने के बाद आपको बम नहीं बम नहीं कर नहीं, गए, आप खजुराहो सीट आपकी सरेंडर हो गई। वह वही कह रहा हूं कि आपका कैंडिडेट नॉमिनेशन पेपर फाइल करके वापस ले लेता है, बीजेपी में चला जाता है। आपने एक सीट ऐसी खाली कर दी जो मांगी नहीं गई थी, और ऐसे ही कैंडिडेट आपने उतारे। तो जब आप लड़ने के मूड में नहीं थे, और आपका प्रदेश का संगठन क्या कर रहा था, क्या आपने फीडबैक लिया? देखिए, थ्योरी में बहुत अच्छा लगता है कि आप बना दीजिए, सारी चीजें कर दीजिए, ओबीसी, एससी, एसटी, ब्राह्मण सारे ले आइए, लेकिन संजीव जी, मैं एक सवाल पूछता हूं, तीनों नाम आपने लिए, इन तीनों की व्यक्तिगत हैसियत क्या, और तीनों क्या हैं? एक आदमी ओबीसी है, इस वजह से आप उसको प्रदेश कांग्रेस का संगठन सौंप दें? आपने कभी ये सोचा? मैं बीच में टोक रहा हूँ, वो किला तो लड़ा रहा है। देखिए, हारने के बाद कोशिश तो कर रहे हैं जीतू पटवारी, ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्या आपकी अपेक्षा क्या है, या क्या होना चाहिए? मेरा ये कहना है कि जब आप प्रदेश की कमान सौंप रहे हो, जो आदमी 55,000 वोट से हार के आया है, जो अपनी सीट नहीं बचा पाया, वो किस मुंह से लोगों को वो करेगा? कांग्रेस में जो, आप ये भी तो देखिए कि या तो आप पूरे, जैसे नरेंद्र मोदी ने किया कि 75 साल का फार्मूला लाए और उन्होंने 50 साल के बाद भी घर बिठा दिए। क्या आप ये कर सकते हैं? आपने पूरा मैंडेट दे दिया, लेकिन जीतू पटवारी क्या आप अपने आप को साबित कर पाए क्या? सिर्फ एक, जिस दिन उनको चार्ज लेना था उस दिन उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया और इंदौर से भोपाल तक ताकत दिखाई। उसके बाद कहां, कैसा, कौन सा आंदोलन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चलाया है जो सरकार को झुका सके? भाई लाठियां, हाथ पांव लाठियों से टूटते नहीं, मंच गिरने से टूटे लोगों के। तो मूल बात यह है कि राहुल गांधी की चॉइस, जो बात आपने कही, राहुल गांधी को घोड़े और गधे का फर्क नहीं मालूम, लंगड़ा घोड़ा, रेस का घोड़ा, शादी का घोड़ा तो दूर की बात है। अन्यथा आप देखिए, सबसे बड़ी चीज है, आप कुछ देने की स्थिति में तब होते हैं, कुछ भी करने की स्थिति में तब होते हैं जब आप ताकत, सत्ता में हो या आपके हाथ में ताकत हो। अभी आप एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण दे रहे हैं, और आपकी हैसियत ये है कि विधानसभा में आप समेट के जो है 60-65 पर हैं, वो भी कम होते चले जा रहे हैं। आप हैं कहां? लोकसभा में आपके पास एक नहीं है। तो पहले खुद को जिंदा करने की कोशिश कीजिए, संगठन को खड़ा करिए, और खड़ा करते वक्त आप जातियां मत देखिए, आप वो नेता लाइए, चाहे वो किसी वर्ग का हो, जो आगे बढ़ के काम कर सके, जो लोगों को जोड़ सके, जिसमें मादा हो, जो ये इतनी क्षमता वाला हो कि वो लोगों को साथ लेके, छोटे और बड़े को साथ लेके चल सके। क्या नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश में?
सब जानते हैं। क्या राहुल गांधी को पता नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में कैसे काम कर रहे हैं, या विधान प्रदेश अध्यक्ष कैसे काम कर रहे हैं? क्या नहीं, क्या चीज नहीं है? क्या मतलब आप सोच लीजिए कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो भी बात होती है वो मीडिया के लोग बताएं उससे पहले विपक्ष के पास पहुंच जाती है। आज क्या है, ये कौन से कांग्रेसी है? तो आपने पहले कहा जिसको जाना है जाए, तो आप एक काम क्यों नहीं करते कि आप पूरी कांग्रेस को एक बार खत्म करके फिर नए सिरे से जीतू पटवारी के पास भी जो है आपने बना दिया। लेकिन क्या ये आप नहीं कर सकते थे कि जिस वक्त उन्हें घोषित किया था उसी वक्त पूरी कार्य समिति बना के देते, कमेटी बना के देते? वो भी वही अटका हुआ है। फिर वो आए तो उन्होंने अपनी मर्जी से पीसीसी में मतलब बिल्कुल कारपोरेट कल्चर से चला रहे हैं, कभी ढाबा खोल रहा है। अरे कोई एक तो ऐसा काम करो जिससे लगे कि हाँ कांग्रेस जिंदा है और नया नेता आया है। विधानसभा के सदन के भीतर क्या हुआ है आप बताइए मुझे। नेता ऊर्जावान, दोनों को ऊर्जावान माना गया कि वो जो उपनेता है वो भी हेमंत कटारे, वो भी ऊर्जावान है, जातिगत समीकरण है। ऐसे ही उमंग सिंघार को माना गया कि पूर्व डिप्टी सीएम जो एक बहुत ही यायावर थी, जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान को पानी पिला दिया जमुना देवी, उनके भतीजे हैं, एक वॉइस है, ऐसा सब कहा गया। वो उनको कहां दिखते थे? संजीव जी, जमुना देवी ने शिवराज सिंह चौहान को नहीं, उन्होंने दिग्विजय सिंह को पानी पिलाया था जब वो उनकी कैबिनेट में थी। और आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था मैं दिग्विजय सिंह के तंदूर में चल रही हूँ। मैं जानता हूँ। जमुना देवी जब तक रही वो लड़ती दिग्विजय सिंह से रही, और यही इनका वो है। पहले ये भी लड़ रहे। मैं एक चीज और जोड़ूंगा, देखिए डंपर कांड या और चीजें, वो कौन बैठा था वो अलग है, उसको पीछे छोड़ दी, लेकिन उठा हुआ उन्हीं के बुआ जी के तौर पे, जमुना बुआ जी। आज क्या हुआ है? आज तो स्थिति यह है कि 4 दिन विधानसभा चलती नहीं है, बजट सत्र आधे में खत्म हो जाता है। क्या है? क्या नेता प्रतिपक्ष दबाव डाल पाए? कैसे? यही तो कह रहा हूं कि विपक्ष भले ही आप कम हो, लेकिन ये तो दिखे, क्योंकि सदन के भीतर आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, आप मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं, आप इतना नहीं कर पा रहे हैं कि आप वो चीजें लाएं जो सदन के भीतर जब आप उठा रहे हो तो जनता को लगे कि हमारी बात उठी है। सबसे बड़ी चीज ये है 80-20 का रेशियो है, 230 का सदन है, 66 है हम, कांग्रेस 66 है, बाकी 163 बीजेपी है, और बाकी भी जो है उन्हीं के सब। भाई 1 पर 3 हो क्या फर्क पड़ता है? अकेला भी मुद्दा उठाए, ऐसा नहीं है। तो कहीं कहीं दिखा क्या आपको? कहीं आपको दिखा क्या कि ताकत है? नहीं दिख रही ना। तो सवाल यह है कि चुनाव करते वक्त अगर आपको SC ST OBC और ब्राह्मण में ही चुनना था, तो क्या आपके पास वो लोग नहीं थे जो ज्यादा सक्षम और ज्यादा प्रभावी हों? भाई कितने आरोप, व्यक्तिगत आरोप, पारिवारिक आरोप, एक नेता विधानसभा में इस्तीफा वो अपना शपथ पर देके कहता है कि मेरी 2 पत्नियां हैं। तो ये महिला एक सुसाइड करती, इतनी चीजें जुड़ी हुई हैं, तमाम मुद्दे जुड़े हुए हैं। इसको क्या नहीं देखते क्या आप? अब जो आदमी व्यक्तिगत जीवन में साफ नहीं है वो अच्छा लीडर कैसे हो सकता है? आप वो कैसे लेके चल सकता है? जीतू पटवारी बहुत अच्छे होंगे, बहुत सब कुछ होगा, लेकिन अगर जीतू पटवारी ने अध्यक्ष बनने के बाद सारे बड़े नेताओं के बीच कोऑर्डिनेट करने के साथ साथ कोई एक नई टीम क्रिएट करने की कोशिश की होती, या राहुल गांधी ने उन्हें इतनी छूट दी होती कि आप अपना संगठन खड़ा करो, हम आपके साथ हैं, तो राहुल गांधी कुछ भी नहीं कर, खुद भी अगर वो घोड़ा दौड़ने वाला भी उतारते हैं तो उसको खुद लंगड़ा कर देते हैं। नहीं तो अगर जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया था तो उनके हिसाब से चीजें तत्काल कर देनी चाहिए थी, नहीं हो रही हैं। और जीतू पटवारी कहां साबित किया? जीतू पटवारी ने खासियत क्या है? यही कि इंदौर के हैं, पैसे वाले हैं, ओबीसी है। अमरनाथ जरूरी नहीं था। जब आपने एक हारे हुए को बनाया तो मध्य प्रदेश में आपके पास आदिवासियों में भी वो लोग थे जिनको आपने पहले चुना था, वो है अभी भी। लेकिन नहीं, राहुल गांधी के यहाँ, राहुल गांधी की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूं कि जो उन्होंने स्टाफ रखा हुआ है, जो उनके आसपास जो घेरा है, वो किसी भी आदमी को, किसी भी नेता को उसमें घुसने नहीं दे रहा है। और राहुल गांधी ये नहीं समझ रहे हैं कि जो उनके आसपास लोग हैं। और दूसरी बड़ी चीज है, कांग्रेस चलती कहां से है? कांग्रेस दक्षिण से नहीं चलती है, कांग्रेस उत्तर से चलती है। वेणुगोपाल और खड़गे जी बहुत अच्छे हैं, व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर आपको कांग्रेस को चलाना है राहुल गांधी जी, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां से और कैसे ये चलेगी।
आपकी विम्स एंड फैंसीज पे नहीं चलने वाली, आपकी मनमर्जी पे नहीं चलने वाली है। आज ठीक है आपके 100 जीते, क्योंकि देश में जो जनता की दुर्गति हुई है, जनता परेशान है, सब कुछ है, उसके बाद भी अगर आप नहीं भुना पा रहे इसको, आपको सदन में बोलने नहीं दिया गया, आप इस मुद्दे को भी जो है इसमें भी आप लीड नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, तो फिर होगा क्या? सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस के संगठन को, राहुल गांधी को अगर जिंदा करना है तो ये घोड़े गधे का फर्क खुद समझना होगा, और आरक्षण और जात की बात तब करें जब वो खड़े हो जाएं। जब आप बचोगे नहीं तो कहां आरक्षण लगाओगे, किसका आरक्षण लगाओगे? आप बना दो किसी को भी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अरुण जी आप सही कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसपे आपको कहीं कुछ एक ठोस तरीके से बढ़ना होगा। इनसे जो नहीं हो पा रहा है, जब आपका सब कार्ड्स नहीं चल रहे, देखिए मध्य प्रदेश में बहुत प्रयोग हुए हैं, 2003 की परिस्थितियां जो थी वो अलग थी, उमा भारती की जो आंधी उस समय आई थी और जो हालात थे, तब तो राहुल गांधी नहीं थे, तब नहीं थे। 173 पर 230 में 173 ले गई थी और 39 पे समेट 38 पे समेट दिया था कांग्रेस को, वो भी एक दौर था है, लेकिन उसके बाद स्थितियां नहीं बदल पाई हैं। आठ उसके सुनिए ना, एक बात कह रहा हूं, आपको बीच में टोक रहा हूं। तब हापोरम यही थे, एक तरफ उमा भारती और पूरी संघ और पूरी ताकत थी, और दूसरी तरफ बीजेपी, दिग्विजय सिंह जो थे, जो चीफ मिनिस्टर थे, जिनके खिलाफ मुहिम चली थी, उनकी तो पूरी अपनी पार्टी उनके खिलाफ थी। भीतरघात तो घर के भीतर से हुआ था, सबने, मतलब अकेले दिग्विजय सिंह, ठीक है कि छत्तीसगढ़ का विभाजन होने के बाद मध्य प्रदेश में कितनी कांग्रेस हुआ करती थी सन 2000 तक। आप छिंदवाड़ा की कांग्रेस, कमलनाथ कांग्रेस, सिंधिया कांग्रेस, शुक्ला कांग्रेस, अर्जुन कांग्रेस, अजीत जोगी कांग्रेस, और फिर दिग्विजय कांग्रेस। तो इतने सब में जो है, इतने और 2003 में ये भी हुआ था कि इसलिए भी आज जो बिजली का बड़ा मसला था, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बटा था, तो वही अजीत जोगी जिनके डिफरेंसेस थे दिग्विजय सिंह से, तो उन्होंने रोक दी थी बिजली पूरी, वो भी एक बड़ा कारण था। अब कंटिन्यू करीबन अगला साल 10 साल अजीत जोगी और जमुना देवी और तमाम कांग्रेस के नेता किसके खिलाफ मुहिम चला रहे थे? ये ठीक है कि दिग्विजय सिंह ने अपनी सुविधा से नेताओं को हाशिए में पहुंचाया, चाहे दिलीप सिंह भूरिया हो, चाहे अरविंद नेताम हो, और भी लोग आए गए, तो ये तो राजनीति श्यामाचरण शुक्ला, विद्याचरण शुक्ला, अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा, सबको किनारे लगा दिया था। खुद अर्जुन सिंह उन्होंने बनाने, सुभाष यादव जो कार्ड हो सकता था ओबीसी जिसे आज खेल रही है बीजेपी लंबे वक्त से मध्य प्रदेश में, सब कम उम्र में दिग्विजय सिंह अध्यक्ष बने थे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। तो वो जिस दिन आप भी थे और हम भी थे, जिस दिन से मुख्यमंत्री बने थे, उसी दिन से हटाने की कोशिश शुरू हो गई थी। तो जब आदमी अपनी कुर्सी बचाने के लिए फिर वो आसपास जो दिखता है सबको मारता है, उस खेल में जो है सारे साफ हो गए। अरुण जी बहुत पीछे चले जा रहे हैं, आप जल्दी से कर दिए, मुझे सवाल बहुत सारे करने, करिए आपका कंप्लीट करिए, आप सवाल कीजिए, तो बात कह चुका हूं। वो पूरा है। देखिए दोनों चीजें हैं, अगर दिग्विजय सिंह भी दोषी हैं कि उन्होंने जो संगठन को यदि कहीं खत्म किया तो दिग्विजय सिंह जी ने किया, उसमें कोई मुझे कहने में गुरेज नहीं। जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो भी ऐसी जो कह लीजिए कि सिर्फ रबर स्टैम्प वाले अध्यक्ष चुना करते थे, बड़ी लंबी फिर मैं उसमें बाद में किसी दिन और बात करूंगा। मैं अभी ये बात करता हूँ, राहुल गांधी का जो पुनः जो हम कह रहे हैं कि प्रयास है कि कांग्रेस को खड़ा करे, तो उन्होंने एक आज बड़ी और बात की है, पहले भी कही है, लेकिन ये भी मार्केबल है। लेकिन दो सवाल इसमें मेरे जुड़े होंगे। उन्होंने कहा है सीनियर्स का सम्मान करें, उनके अनुभव का लाभ लें। अब मध्य प्रदेश में बहुत से सीनियर, अभी आप जो बात कर रहे थे, आप अगर हम कह चलिए कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, उसको आप पीछे कर दीजिए, लेकिन कहां है अजय सिंह, कहां है कांतिलाल भूरिया, कहां है अरुण यादव जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, जिन्हें केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री बनाने को मिला। दो सवाल इसमें होंगे कि क्या अकेले जीतू पटवारी का दोष है, जिन्हें कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, क्यों बैठे हैं घर अरुण यादव, कहां है उनका कोई आपको उपस्थिति दिखती है लंबे वक्त से कि हम केवल पीले चावल दे तब आप आइएगा? कहां है अजय सिंह राहुल? ठीक है कि उनकी राजनीति करने का अलग तरीका है, वो नहीं परिक्रमा करते, लेकिन कांग्रेस कैसे खड़ी होगी? अपने क्षेत्र से आगे नहीं निकलेंगे क्योंकि आपको पीले चावल दिए जाए, आपको बनाया जाए। इनका अपने स्तर पर कुछ नहीं इनको किया जाना चाहिए? दोनों पर आपका जवाब। नहीं, जब अगर आज राहुल गांधी ने ये कहा कि सीनियर्स का सम्मान कीजिए, तो जिस दिन उन्हें अध्यक्ष बनाया था उस दिन उनके कान में ये मंत्र डालते कि आपको जाके लोगों को अपने साथ जोड़ना है। तब तो नहीं कहा गया, और उसका हमने देखा था कि कैसे अकेले आए और कमलनाथ की अनुपस्थिति में, मतलब इतनी परंपरा भी नहीं निभाई गई राहुल गांधी द्वारा कि वो अपने पिता के मित्र, अपने चाचा के मित्र
कमलनाथ को ये कहते कि भाई आप जाइए और चार्ज दे दीजिए। कमलनाथ कहाँ थे? जीतू पटवारी आए और उन्होंने चार्ज दे लिया। आज राहुल गांधी ने अगर ये बात कही है तो उन्हें अब ये समझ में आ रहा है कि आपने कुछ नाम लिए, हर जिले में ऐसे कांग्रेसी हैं, हर जिले में, हर जगह है भाई। पीसीसी के अंदर आज देख लीजिए आप, सन्नाटा फैला हुआ है, कैसी हालत हो गई है। प्रवक्ता लड़ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं अपने पूर्व कांग्रेस अध्यक्षों को, मतलब जीतू के की चरण वंदना करने के चक्कर में मीडिया प्रभाग जो है वो सारे पुराने कांग्रेसियों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो ये जो चीज आज कही राहुल गांधी ने, जीतू पटवारी को ये समझाते कि तुमको कमान दी है लेकिन तुमको सबको जोड़ना है, सबके पास जाना है। ये तब पता लगता ना कौन साथ कौन नहीं है। क्या हमें नहीं मालूम? आपको मालूम हो तो बताइए, क्या कभी ये कोशिश की गई कि अरुण यादव को जोड़ा जाए, बुलाया जाए? मुझे लगता है कि अगर की गई होती तो आपको दिखता ना भाई, ठीक है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी नेताओं की एक बड़ी फौज है, नाम लेंगे देखिए हर जिले में। मैं बीच में टोकते हुए, देखिए मैं बहुत मुरीद हूं किनका, अजय सिंह राहुल। उन्होंने अपने आप को बड़ा प्रूव किया था जब उन्हें वो पद मिला था नेता प्रतिपक्ष का, और बड़े बेबाक तरीके से, शानदार तरीके से उन्हें अपने आप प्रदर्शन था। अरुण यादव ने प्रयास किया था, लेकिन टांग खिंचाई जो होती कांग्रेस में, कांग्रेस को कांग्रेस करते ही दिग्विजय सिंह या बाकी लोग कहते हैं वही कुछ होता है। लेकिन इनके अपने क्या दायित्व में, ठीक है आप अपने जो खुद का घर है उसे तो आप ठीक कर सकते हो ना, कि आपका खरगोन जिला आसपास का इतनी ताकत। संजीव जी, सवाल यह है कि सबके दायित्व होते हैं, पर आपने जिसको दायित्व दिया है आपने कंसिडर नहीं किया, आपने बात नहीं की। आप सीनियर्स को, क्या राहुल गांधी ने सब बड़े नेताओं को बुला के कभी एक बार वो बात करते कि भाई मध्य प्रदेश आपके हवाले? वो नहीं किया। और उन्होंने जिसको भेजा उसने बिल्कुल नहीं किया। तो कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति, पार्टी अगर पूछ नहीं रही है, बेइज्जत कर रही है, तब क्या होने वाला है? बैठे हैं बहुत कांग्रेस के नेता, आप याद करो कैसे गए। अगर मैं मानता हूं कि कमियां सब में होती हैं, हर ग्रुप, दल हो, घर हो, कोई भी हो, उसमें मतभेद रहते हैं, लेकिन कांग्रेस से इतने लोग गए और आखिर में जब जब सरकार चली गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी लोग जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं। तो क्यों भाई? क्या कांग्रेसी इतने कमजोर हो गए कि जरा सी बीजेपी के सरकार की आंख देखी? अगर वो जिस कांग्रेस ने अंग्रेजों से लड़के देश को आजादी दिलाई, आज उस कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इतने कमजोर हो गए हैं कि मोदी की लाठी से डरते हैं। वो, मैं तो सीधे मोदी की लाठी कहता हूं, जो भी हो। तो फिर कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए कि अगर डर रही है कांग्रेस, तो राहुल गांधी को पहले अपने नेता को ये समझाना चाहिए। उससे पहले, अगर वो परिवर्तन करने से पहले, जो 25 बड़े नेता हैं, 50 बड़े नेता, उनके साथ बैठ के बात करते, नहीं की उन्होंने। भाई ये नरेंद्र मोदी का स्टाइल हो सकता है कि मैं किसी को भी बड़ा बना दूंगा, क्योंकि उनके पास आज ताकत है। और अगर कल संघ को बाहर हो जाए, संघ बाहर हुआ थोड़ा तो 240 पे आ गए। आज की तारीख में जो परिस्थितियां चल रही हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो राहुल गांधी के साथ क्या है? राहुल गांधी ने क्यों नहीं कोशिश की कि सारे प्रदेशों की, हर प्रदेश में गड़बड़ हो रही है, चाहे वो हिमाचल में गड़बड़ हो रही थी, वहां भी हुआ, इतनी खींचतान, तो कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है भाई? अगर खड़गे अध्यक्ष तो खड़गे बताएं, पार्टी के भीतर अनुशासन कौन लाएगा? पार्टी के उन नेताओं का जिनको भाई किसी भी दृष्टि से देखिए तो अजय सिंह, आपने नाम लिया है तो मैं कह रहा हूं, अजय सिंह जीतू पटवारी से बहुत सीनियर है। पाला बच्चन भी बहुत सीनियर आदिवासी नेता है। ओंकार मरकाम भी नेता है, अच्छा युवा नेता है। तो आप जब शुरू करो, ओबीसी में बहुत नेता है, लेकिन गणेश परिक्रमा जो कर ले, राहुल गांधी ने तो जो लंगड़ा घोड़ा भी नहीं चुना है, उन्होंने तो खूंटे पे बंधा घोड़ा चुन लिया। लंगड़ा घोड़ा फिर भी 3 टांग से चलता है। गणेश परिक्रमा करने वाले नेताओं को अगर आप चुनोगे तो पहले आप खड़े तो हो जाओ, आप इस लायक तो हो। मैं कहता हूं आज कोई चुनाव हो जाए, इतनी बुरी परिस्थिति है, बीजेपी बहुत खराब हालत में है, लेकिन जीतू पटवारी के साथ कोऑर्डिनेशन अपने नेताओं का नहीं है। कांग्रेस फिर अपने चरित्र पे चलेगी, आपस में ही लड़ते रहेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरुण जी। 2003 में मैंने जैसे कहा 38 पे थे और आज 66 पे हैं। कुछ जीते कुछ थे, आगे पीछे हो गया है मामला, इसमें आगे पीछे हो सकता है, मतलब 60 प्लस है। मतलब इतने वर्षों में इसी के आसपास रहे हैं, कभी कुछ 54, कभी 67, कभी 73, 75 ऐसे ही पे कांग्रेस। और लोकसभा में 2004 से शुरू करें हम, क्योंकि 2003 में कांग्रेस की सत्ता गई थी, 4 में कुछ
एक 4 के आसपास मामला था जो मुझे याद है, 25 और 4 का कुछ आंकड़ा था, 9 में फिर 12 हुआ था, 14 में फिर आकर 2 रह गया, फिर आए आप 19 में तो 1 रह गया और 24 में 0 हो गया। तो कांग्रेस खड़ी कैसे होगी पूरे देश के लिए, कहता हूं मध्य प्रदेश भी और मैं देश भी। वही बात कर रहा हूं। फार्मूला मैं क्या वही होना चाहिए? आखिरी सवाल होगा, जितना छोटा और कॉम्पैक्ट करेंगे मैं खत्म करूंगा, मेरा समय हो रहा है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर राहुल गांधी, देखिए भले ही खड़गे जी अध्यक्ष हो, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के मुखिया हैं, तो उन्हें सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि वो SC ST OBC गरीब मुसलमान की बात करने के साथ साथ पहले ये देखें कि उनकी पार्टी, उनका एक गांव में उनके साथ कौन जुड़ा है। भाई बीजेपी पन्ना प्रमुख तक गई है, आप अपना यूनिट तो देखो, आपने मंडलम और क्या क्या जितने प्रभारी जितने नेता भेजे गए दिल्ली से, एक भी प्रभावी नहीं था। यहाँ किसी ने भी ठीक से संगठन को खड़ा करने का काम नहीं किया है। अब राहुल गांधी को ये देखना होगा, हमारा आप नहीं देख सकते। राहुल गांधी को अगर आगे राजनीति करनी है और कांग्रेस का जो इतिहास है, जो कांग्रेस अकेली पूरे देश में आज भी है, उसको उस लेवल पे ले जाना है, तो सबसे पहले उन्हें यह देखना होगा कि कांग्रेसी कहाँ है और क्या कर रहे हैं। उन्हें चेहरे देखने के बजाय, उनकी अपना खुशामदी लोग देखने के बजाय, दरबारी देखने के बजाय उन लोगों को देखना पड़ेगा जो खरा बोले और काम करके दिखाएं। संगठन तभी खड़ा होगा क्योंकि आपका मुकाबला किससे? आपका मुकाबला RSS से है। आपका मुकाबला आज की तारीख में सबसे शातिर नेता से है, देश की दुनिया के शातिर नेताओं में अगर गिना जाए तो है। तो जब ऐसे लोगों से मुकाबला है और वहां आप नीति और उसकी बात करें तो नहीं हो सकता। फुलचैप कांग्रेसी भी एक लाइन। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना कि जब आपके घर से लोग बिक रहे हैं, जा रहे हैं, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आज शशि थरूर का मामला ले लीजिए, नाम के साथ कह रहे हैं, बड़े अच्छे और बड़े वो हैं, लेकिन क्या उनसे ये पूछा गया कि पार्टी ने नहीं कहा वो कैसे गए? उसके बाद वो कैसे पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं? ये कौन पूछेगा? ये राहुल गांधी को पूछना चाहिए, कांग्रेस को पूछना चाहिए। जब आप ये सोचोगे ये भी चले जाए, तो फिर मणिशंकर अय्यर या जो भी लोग हों, भाई एक बड़ी बात तो है कि राहुल को कुछ करके दिखाना होगा, तभी तो वो नेता साबित होंगे। सड़क पर चल के आप लोगों से तो जुड़े, लेकिन पार्टी के भीतर आपने क्या बदलाव किया? पार्टी के भीतर आप क्या लाए? कहाँ है आपका? क्या दिल्ली, क्या राजस्थान, क्या उत्तर प्रदेश, कहीं भी आपका क्या? महाराष्ट्र कांग्रेस, कर्नाटक में क्या हालत है, DK शिव कुमार ने खड़ी की और वहां भी वही स्थिति बनी। तो जो सबसे बड़ी चीज है, राहुल गांधी को अब इतनी मार खाने के बाद, इतनी ठोकर खाने के बाद, सड़क की धूल छानने के बाद ये देखना होगा कि किन लोगों के भरोसे वो कांग्रेस को आगे ला सकते हैं। फूल छाप कांग्रेसी कहते रहो तो फिर तो वही बात हो गई। वो बहलिया का किस्सा है, वो सुनाता हूं आपको। एक बाबा जी ने बहुत सारे बाबा ने तोते पाल रखे थे। उन्होंने सिखा रखा था कि बहलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम दाना नहीं खाएंगे, जाल में नहीं फंसेंगे। एक दिन बहलिया आया, उसने दाना डाला, जाल बिछाया, सारे तोते फंस गए और फंसे हुए जाल में गाना गा रहे हैं कि बहलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, पर हम नहीं फंसेंगे। तो आप ठीक करो भाई। संगठन को देखने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है, राहुल गांधी को गांव से लेकर दिल्ली तक आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। और सबसे पहले मैं बहुत साफ गोई से कहता हूं कि सबसे पहले राहुल को अपने आसपास उन नेताओं को रखना पड़ेगा जिनका नजरिया खुला हो और जो कांग्रेस का हित सोचते हो। राहुल गांधी को दरवाजे, असल व्यक्ति को जानते भी हो कि असल कौन है, नकली कौन है। ये भी राहुल गांधी को एक पिंजड़े में रख के उनके आसपास परिक्रमा करने वाले नेता अगर राहुल ने नहीं हटाए तो कुछ नहीं हो सकता, कभी भी कुछ नहीं हो सकता। राइट अरुण जी, आप बिल्कुल बहुत मुफीद बात कर रहे हैं। सचमुच में ये कहीं महसूस बार बार होता है कि वो जो ऐसे लोग हों जो कम से कम असली और नकली को तो पहचान लें, या जो केवल जो शो ऑफ करते हैं उनसे बात नहीं बनेगी। जो जमीन पर आपके लिए लाठियां खाता चले आ रहा है, हम 2003 से देख रहे हैं। 2003 में 38 के बाद भले ही छाछठ है, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे, बहुत सारे चेहरे मध्य प्रदेश में जो निरंतर लड़ रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, केसेस झेल रहे हैं। और ऐसा पूरे हिंदुस्तान में, भारत भर में कांग्रेस के जो चाहने वाले, उनके लिए लड़ने वाले, जमीन पर अपनी सब कुछ लुटा देने, मिटा देने और खुद मिट जाने की ताकत रखने वाले लोग हैं। लेकिन ये बिल्कुल आपने एक सच्ची बात कही कि उन्हें पहचानना होगा, उन्हें सम्मान देना होगा। और सम्मान दे देंगे तो भी शायद कांग्रेस किसी को टिकट दें। टिकट के लिए लोग पीछे नहीं पड़े हुए, वो सिर्फ सम्मान मान चाहते हैं। अगर वो मिल जाएगा, जैसे हमने मध्य प्रदेश में बात की, चाहे वो अरुण यादव हो या अजय सिंह राहुल हो,
हल्का सा सम्मान दिया जाएगा। ऐसे लंबी फहरिस्त, तो 2 नाम लिए, बहुत लंबी, आपने कई नाम गिनाए, उनको सम्मान मिल जाएगा तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस और देश में ऐसे ही सम्मान मिलेगा तो खड़ी हो जाएगी। अरुण जी, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। तो मित्रों, ये थे अरुण दीक्षित साहब, जो बहुत साफ गोई से बात करते हैं, दो टूक बात करते हैं, और सच्चाई यही है, बिल्कुल सच है कि केवल और केवल अगर लड़ाई है तो असली और नकली की, और असली और नकली के अलावा ऐसा नहीं है कि कोई जिनके नाम हम जिनके हाथों में यहां मिली हुई है बागडोर, नकली नहीं है, लेकिन वो उतने अभी कहीं परिपक्वता भी नहीं दिखा पा रहे हैं या नहीं है उनमें, दोनों कहीं ध्वनित होता है। और आपको यदि यहां वापस आना है, फिर अपना जो खोया हुआ वजूद बनाना है, पाना है, तो फिर सबको साथ लेकर चलना होगा। और ये केवल मध्य प्रदेश पे अप्लाई नहीं होता, देश भर में अप्लाई होता है। और यदि कोई कर सकता है तो वो राहुल गांधी कर सकते हैं। और जो अरुण जी ने एक बहुत मुद्दे की बात कही कि जो आसपास जो उनकी कोटरी है, उस कोटरी में भी वो उन्हें ऐसे लोग लाने होंगे जो देश भर में जो फैला हुआ कांग्रेस है, कांग्रेस जन है, उन्हें पहचान सके। मित्रों, इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है? बहुत स्पष्ट तौर पर चीजें हमने बताई हैं। और ये शुरू कहां से हुआ था कि जो धार के मांडू में 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर शुरू हुआ है, तो नया सवेरा तो तभी होगा जब आप उस तरीके से सोचेंगे, और उस तरीके से सोचने के साथ साथ जो आप कह रहे हैं राहुल गांधी साहब, राहुल गांधी जी, उस पर अमल भी करना होगा। केवल आप ये जो अरुण जी कह रहे थे कि 3 प्रकार के घोड़े, वो कह रहे हैं बंधा हुआ घोड़ा भी कोई एक है, और वो कहीं ये भी इंगित कर रहे हैं कि आप यदि कहते हैं कि फूल छाप कांग्रेस है तो आप डंडा चलाइए, एक बार छटनी कर दीजिए। क्योंकि राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि हमें सत्ता की कहीं मोह या लालच नहीं है, हम तब आना चाहते हैं जब बिल्कुल ये जो एक सब कुछ शुद्ध हो जाए। तो शुद्ध तभी होगा जब आप उसमें युद्ध भी करेंगे, और युद्ध के साथ में अपनी बुद्धि और जो विवेक है उसको बहुत सही जगह रखकर सोचेंगे, और वो कोटरी कहीं बदलेंगे, तब तक नहीं होने वाला। तो मित्रों, आपकी अपनी राय इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर प्रकट कीजिएगा। और हमारी ये चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।